डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। उनके वालिद मोहम्मद सिद्दीक पेशे के एतबार से डॉक्टर थे और उनका घराना खासा मजहबी था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इब्तदाई तालीम कराची में ही हासिल की और उसके बाद अमरीकी रियासत बोस्टन टेक्सास में बायोलॉजी यानी इल्म हयातियात में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इल्म आसाब या वरासियात में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उनके कुछ तहकीकी मज़ामीन भी शाया हुए। तालीम के दौरान ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक पाकिस्तानी डॉक्टर अमजद खान जो बोस्टन में मुकीम था उनसे शादी कर ली। 1999 में दोनों मियाँ बीवी ने बोस्टन में एक इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बुनियाद रखी। ये इदारा इस्लामी तालीम व तरबियत के साथ साथ बोस्निया के पनाह गुज़ीनों की इमदाद के लिए भी सरगर्म था। कहा जाता है कि मियाँ बीवी में बच्चों की तरबियत को लेकर बहुत इख्तिलाफ पाया जाता था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी चाहती थी कि बच्चों की तालीम व तरबियत अमेरिका में ही हो, जबकि डॉक्टर अमजद चाहते थे कि उनके बच्चों की परवरिश और तालीम व तरबियत पाकिस्तानी माशरे में हो। दोनों के माबैन ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हुए कि नौबत तलाक तक पहुँची। डॉक्टर अमजद कराची चला गया, जहां उन्होंने एक हस्पताल में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों के हमरा अपनी वालदा के साथ कराची के एक मशहूर इलाके गुलशन इकबाल में रहने लगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मार्च 2003 में अपने तीनों बच्चों के हमरा घर से एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में लापता हो गई। बच्चों को घर पहुंचा दिया गया, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी लापता ही रहीं। अमेरिका ने 2007 में उनकी अफ़गानिस्तान से हिरासत को ज़ाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अफ़गान पुलिस को उनके पास मौजूद शीशे के मर्तबानों और बोतलों में कुछ दस्तावेज़ात मिली जिनमें बम बनाने के तरीके दर्ज थे। इसी बयान में कहा गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक कमरे में बंद थीं जब उनसे तफ्तीश के लिए FBI और अमरीकी फ़ौजियों की एक टीम पहुंची तो उन्होंने पर्दे के पीछे से उन पर 2 गोलियां चलाईं, लेकिन वो किसी को निशाना न बना सकी। जबकि एक अमरीकी फ़ौजी की जवाबी कार्रवाई से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ज़ख्मी हो गई थी। 2008 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिका में पाकिस्तानी सेनेटर्स के एक वफ़द से मुलाकात में दावा किया था कि अमेरिका लाए जाने से पहले उन्हें अफ़गानिस्तान में अमरीकी जेल बगराम में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मुशाहिद हुसैन सैयद जो उस मुलाकात में मौजूद थे, उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें इस्लामाबाद से अगवा किया गया और उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुताबिक जब उन्हें होश आया वो बगराम के अमरीकी जेल में थीं। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तानी न्यूरो साइंसदान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिका में धमाका खेज मवाद स्मगल करने की कोशिश की और अल-कायदा को बायोलॉजिकल हथियार बनाकर देने की पेशकश की थी। ये इल्ज़ामात अमरीकी इंटेलिजेंस और अल-कायदा के अरकान से तफ्तीश के ज़रिए हासिल होने वाले मालूमात के नतीजे में लगाए गए। ताहम इन मालूमात की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी और मुमकिन है कि मुल्ज़िमान से ये बयानात तशद्दुद के ज़रिए हासिल किए गए हों। इन इल्ज़ामात के पेश नज़र डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर अमरीकी अदालत में मुकदमा चलाया गया और 2010 में उन्हें 86 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीकी रियासत टेक्सास के फोर्ट वर्थ जेल में कैद हैं। मई 2023 में डॉक्टर फौजिया और जमायत इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई, जिसके बारे में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अपनी मां की वफ़ात का इल्म नहीं था। उनका कहना था कि मुलाकात में डॉक्टर फौजिया को अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गले लगाने की इजाज़त नहीं थी। उनके दरमियान शीशे की एक मोटी दीवार थी और न ही डॉक्टर फौजिया को ये इजाज़त दी गई कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनके बच्चों की तस्वीर दिखा सकें। 3 घंटों पर मुहित इस मुलाकात में सफ़ेद स्कार्फ और खाकी जेल ड्रेस में मलबूस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मुलाकात के दौरान कहा कि उनको अपनी वालदा और बच्चे याद आते हैं।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सामने वाले दांत जेल में होने वाले एक हमले की वजह से गिर चुके हैं, जबकि उनको सर पर एक चोट की वजह से सुनने में मुश्किल पेश आ रही थी। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत बहुत कमज़ोर थी और बार बार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जेल की अजियत और दुख से खौफजदा थीं। गुज़िश्ता कई बरसों से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के लिए तहरीक चलाई जा रही है, जिसकी सरबराही उनकी अपनी बहन डॉक्टर फौजिया कर रही हैं। पाकिस्तान में तमाम पार्टीज़ हुकूमत में आने से पहले तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के लिए यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन हुकूमत में आने के बाद इस बारे में कोई ख़ास इक़दाम नहीं उठाया जाता। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने साइंसदान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के लिए इक़दामात करे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।